कराची में फिर तूफानी बारिश, तेज हवाओं के साथ बरसात, सड़कों पर पानी जमा। कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी में बारिश। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन, गुलबर्ग में भी गरज चमक के साथ बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद कटी पहाड़ी पर लैंडस्लाइडिंग। भारी पत्थर सड़क पर आ गिरे। शाह फैसल के करीब दरख्त गिर गया। गुलशन हदीद में मोबाइल कंपनी का टावर गिर गया। पानी जमा होने के बाद शहर के मुतादिद अंडरपासेस बंद कर दिए गए। महकमे मौसमियात का कहना है बारिश का स्पेल 2 से 3 घंटे तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची में दरमियानी से मूसलाधार बारिश कल रात तक जारी रहने का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में 23 अगस्त तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। सिंध हुकूमत का आज भी शहर में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम का कहना है आज भी शदीद बारिश की पेशगोई है। एहतियात के पेश नज़र स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया है। नालों के, दरिया के साइडों पर, बल्कि दरिया के अंदर होटल घर बने थे। चाहे वो होटल बनाने वाले का दरिया के अंदर, चाहे हुकूमत का आज की है या माजी की है, या किसी अफसर का उसकी इजाजतनामा देना या इजाजत के बगैर बन जाना, इसकी कोई तलाफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। आबी गुजरगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है। तजावुजात की इजाजत देने की कोई माफी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब। कहा दुनिया में कहीं कानून नहीं कि दरिया किनारे होटल बना दें। खतरनाक जगह पर होटल दुकानें बनाने की इजाज़त देंगे तो खुदा दुनिया और आखिरत में माफ़ नहीं करेगा। तजावुजात की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसी बनाना होगी। जनाब गंडापुर की हुकूमत के साथ मिलकर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। कराची में भी बेपनाह बारिश हुई, हम सब से मिलकर काम करना है। इसमें कोई तमीज़ नहीं होनी चाहिए। ये मेरा है, ये तुम्हारा। जो भी वसाइल हैं वो आवाम की खिदमत में नशावर करेंगे। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमारी अफवाज खारिज और दूसरी तरफ आफात का मुकाबला कर रही है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर दिन रात कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म स्वाद, बुनेर और शांगला का फ़ज़ाई जायजा लिया। बारिशों और आबी रेलों से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से मुतासरा शहरियों से इजहार हमदर्दी। इमदादी कारकुनों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने बुनेर में सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने फौजियों और पुलिस एहलकारों से बातचीत की। फील्ड मार्शल ने हिदायत की कि मुतासरा खानदानों की बहाली के लिए फील्ड फॉर्मेशंस पूरी तनदही से काम जारी रखें। हम वतनों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करें। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी, अमरीका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी का दुनिया ने एतराफ़ कर लिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका को ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया। लिखा पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम बेहतरीन रही। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो की मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शिराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई है। आपका फील्ड मार्शल जाता है, छोटे से लोग टीम लेके जाता है, मारका मारता है इंटरनेशनल सुपर पावर्स के साथ। अपनी रिकग्निशन करवाई चीफ ने, पीस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड और टेररिज्म रिलेटेड। वो इंटरनेशनल फिगर बन गए। अब कौम उन्हीं की तरफ देख रही है इस मुल्क की खातिर। इसके बीच में, इस तसलसल के बीच में कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाए। इसको प्लीज समझे। फील्ड मार्शल ने अपनी काबिलियत से पाकिस्तान का आलमी सतह पर लोहा मनवाया।
उनके एक दौरे से अरबों की सरमायाकारी आ जाती है। कौम आज एक ईमानदार फील्ड मार्शल के पीछे खड़ी है। तसलसल के दरमियान पे कोई भी आएगा तो रगड़ दिया जाएगा। फैसल वादा की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा बचपन से यही जमहूरी शक्लें देखते आ रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। विफाकी हुकूमत फंड्स जमा करती है और सूबों को दे देती है। केपी और सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। गोदाम गंदुम से भरे थे, हजारों टन गंदुम खराब हो गई। 75 साल से गंदुम और चीनी का मसला हल नहीं कर सके। ये सब लोग ड्रामे करते हैं, मसाइल हल करने की इनमें अहलियत नहीं, सब वही पुराना राग अलाप रहे हैं। कोई टिकटॉक तो कोई गालियां दे रहा है। कराची मौशी हब है और शहर का हाल देख लें, एक बारिश से बुरा हाल हो गया। नौ मई का वाकया गलत था, नहीं होना चाहिए था। बानी और हम सब ने इसकी मजम्मत की। हम फरिश्ते नहीं थे, गलतियां हुई होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का एतराफ, कहा बस हो जाना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। हमारी बात बनेगी और बन रही है। पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर के बयान की वजाहत जारी कर दी। कहा पार्टी की जानिब से कोई मौजरतनामा जारी नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वही है जो बानी पीटीआई ने हमेशा पेश किया। पार्टी की जानिब से मौजरत का तासुर किसी तौर दुरुस्त नहीं। जब भी बारिश इतनी होती है आपकी फ्लडिंग हो, नाले जो है वो साफ नहीं हुए, नाले साफ नहीं हो तो ये पानी कहाँ जा रहा है? कि नाले रातों रात हमने साफ कर लिए? ये नाले साफ थे तब पानी, इंतजामिया कल भी मौजूद थी, रोडों पे मौजूद थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर का दौरा। गुज़श्ता रात की बरसात के बाद शारा फैसल का जायजा लिया। मेयर कराची ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का कहना था कल कराची में 180 से 185 मिलीमीटर बारिश हुई। नाले साफ थे, इसीलिए पानी निकल गया। नालों की सफाई रातों रात नहीं हुई, बल्कि सिर्फ हुकूमत तैयारी कर रही थी। इंतजामिया, बल्दियाती इदारों का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। कराची में तबाहकुन बारिश के बाद तकरीबन सड़कों से पानी क्लियर कर दी गई। कई इलाकों में अब भी पानी जमा। सुरजानी के इलाके 4B में मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए कश्ती में घर से एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। शहर के अंदर एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। ये जिस जगह पे आप कह रहे हैं ये कंटोनमेंट बोर्ड कोरंगी है, दिस इज द प्रॉब्लम। इस वक्त आपको कंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ साहब कहीं नजर नहीं आएंगे। कि सवाल सारे मेरे लिए, ये नाला भी मैं ठीक कराऊंगा, ये आखिर में सड़क भी मैं ही रिपेयर कराऊंगा, यहाँ तक पानी भी मैं ही पहुंचाऊंगा, सब कुछ ही अगर हमें करना है, टैक्स क्यों लेते हैं वो? शहर का बड़ा मसला इख्तियारात का तकसीम होना है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की आवाज़ से गुफ्तगू, कहा कोरंगी कंटोनमेंट एरिया है लेकिन यहाँ का नाम भी मुझे ठीक करना है, सड़क भी मुझे बनानी है, पानी भी मुझे पहुँचाना है और सारे सवालात भी मुझसे होने हैं। वो सिर्फ टैक्स वसूल करेंगे। शहर में जहाँ सड़कें टूटी हैं वो जिन्होंने बनवाई उनका कोई नाम नहीं लेता। बारिशों के बाद जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को कहेंगे सड़कें ठीक करें, ना की तो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बारिश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बारिश हो गई। मेयर कराची मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे कि बारिश हो गई। कुछ देर तो बैठे लेकिन जैसे ही तेज हुई तो उठना पड़ा। एमकेएम पाकिस्तान का कराची को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमती इक़दामात ने कराची को सिंध से अलग करके रख दिया। शहर का कचरा साफ कर लिया जाए तो 40 मिलीमीटर कैपेसिटी वाले नाले सारा पानी निकाल सकते हैं। वज़ीर आला को फ़ोन करने से वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी, हमसे भी राबता करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल की वज़ीर आज़म से कराची में विफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन एनडीएमए को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत कर दी। के इलेक्ट्रिक का नेपरा को भी धोखा। बिजली कंपनी ने नेपरा को रात 9:30 बजे तक फीडर्स बहाली की यकीन दहानी कराई थी। डेडलाइन गुजर गई। शहर का बेशतर हिस्सा ताहाल बिजली से महरूम। कराची में दोबारा बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स फिर बंद हो गए। के इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम दरहम बरहम। डिफेंस समेत बेशतर इलाकों में शहरी दूसरी रात भी बगैर बिजली के गुजारने पर मजबूर। गुलशन इकबाल, जौहर, सुरजानी, नॉर्थ नाजिमाबाद में 38 घंटे से बिजली बंद। औरंगी, कोरंगी, मलीर, शादमान टाउन, एम ए जिना रोड
ओल्ड सिटी एरिया, पहाड़गंज, बनारस, बल्दिया में ताहाल बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक की ऑपरेशनल टीमें फॉल्ट दूर करने में नाकाम। अमला बिजली बंदिश खत्म करने के बजाय शहरियों से उलझने लगा। शहरियों का सब्र भी जवाब दे गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। नॉर्थ नाजिमाबाद में मकीनों का के इलेक्ट्रिक की शिकायती मरकज पर धरना। गुलिस्तान जौहर में भी एहतजाज। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल को होने वाली बारिश के बाद से शहर में बिजली का ब्रेकडाउन जारी। बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। सड़कों पर निकल आए। इलाका मकीनों ने एहतजाजन सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहर के बेशतर इलाके 20 से 36 घंटे से बिजली से महरूम। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ए, गुलिस्तान जौहर, नानकवाड़ा, यूसफ गोड, राम स्वामी, सऊदाबाद, खुदा की बस्ती, इब्राहिम हैदरी, शांतिनगर, कीमाड़ी, आजम बस्ती और दीगर इलाकों में भी बिजली बंद। अवाम अजियत का शिकार। कराची में बिजली की अदम फराहमी पर गवर्नर सिंध भी बोल पड़े। कहा, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली की फराहमी है। बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बड़ी शाहराम से पानी निकल गया। मीरपुर खास में भी शदीद बारिश हुई। वहां भी बिजली का निजाम दरहम बरहम है। सुरजानी टाउन में फैमिलीज को घरों की छतों पर बैठे देखा। मेयर कराची और हुकूमत सिंध को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। जमात इस्लामी भी शहर में कैंप लगाए लोगों की मदद करें। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकज़ई को नामजद कर दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए आजम खान स्वाति नामजद। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने से मुताल्लिक़ गौर किया जाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वॉन्ग जी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रिवायती मलबूसात पहने बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हमरा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। अफगान हुकाम कल अदम टीटीपी BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ठोस इक़दाम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में दो टोक मौक़िफ़। अमीर खान मुत्तकी ने कहा, किसी दहशतगर्द गिरोह को अफगान सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाएगी। मुलाकात से मुल्की इजलास के मौके पर हुई। भारत के लिए जासूसी के इल्जाम में मुबैना दहशतगर्द मुजफ्फराबाद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उबैद जहांगीर नामी मुलजिम ने मुख्तलिफ ज़राए से तस्वीर और वीडियोज़ भारतीय खुफिया इदारों को भेजी थी। थाना सदर में मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर जिद्दत देने का फैसला। पंजाब पुलिस को इंफ्रारेड अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लेस करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। जापान पुलिस सिस्टम के निगरान इदारे से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, जापान में अमन व अमान की सूरत हाल काबिल तकलीद है। अमन और तरक्की मेरा मिशन है। वज़ीर आला जापान से वापसी पर मंसूबे पर बाज़ाबता अमल दरामद का आगाज़ करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारिजा उमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैयदपुर मॉडल विलेज का दौरा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार, 191 केनाल अराजी वागुजार। मोहसिन नकवी ने कहा, कराची और लाहौर के मारूफ रेस्टोरेंट्स को सैयदपुर विलेज खिलाया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से अमरीकी नाज़िम उल उमूर की मुलाकात। तेल, गैस, मादनियात के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर का कहना था, अमरीकी कंपनियां एनर्जी सेक्टर में दिलचस्पी रखती हैं। अमरीकी सफारतखाना एक्सप्लोरेशन सेक्टर में रवाबित के लिए सहूलतकारी करेगी। कराची में बरसात, पाक फौज और रेंजर्स अवाम के शाना बशाना। शहर की मुख्तलिफ सड़कों और शाहराहों पर फंसे शहरियों की मदद के लिए रेंजर्स जवान पहुंच गए।
लोगों को रेस्क्यू किया। पाक फौज के जवानों ने भी सड़क पर फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। गाड़ियों को भी रेस्क्यू किया गया। लाहौर में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबले, 2 मुल्जिमान मारे गए। अक्रम पार्क के करीब सीसीडी ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका। मुल्जिमान ने रुकने के बजाय सीसीडी एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक, 2 फरार हो गए। हलाक होने वाले मुल्जिम की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। सब्जी मंडी पुल के करीब दूसरे मुकाबले में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम मारा गया। मुल्जिम की शनाख्त एजाज के नाम से हुई। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही पर शाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। शाही बयान में कहा, बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। बरतानवी बादशाह और मलिका पाकिस्तान में जानी नुकसान पर गमगीन है। हेलीकॉप्टर हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मकामी कम्युनिटीज की खिदमत इंसानियत की आला मिसाल है। बिहार में सियासी आग तूफान में बदल चुकी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने रियासती इंतखाबात से कबल मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। इल्जाम लगाया, महाराष्ट्र और हरियाणा में इलेक्शन चुराए गए। अब यही खेल बिहार, मगरबी बंगाल और आसाम में भी दोहराया जा सकता है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी रुक न सकी। सेहोनी फौज के वहशियाना बमबारी से मजीद 56 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज पर हमलों में 22 अफराद जान से गए। इसराइली फोर्सेस अब तक 2018 इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। 3 अफराद की जान भूख निकल गई। फाकू से शहीद अफराद की तादाद 269 हो गई। 112 बच्चे भी शामिल। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 62,122 हो गई। 1,56,800 के करीब जख्मी हैं। आलमी शोहरत याफ्ता इंसान दोस्त जज फ्रैंक कैप्रो 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो अपने हमदर्दाना अंदाज, मुनसिफाना फैसलों, अदल और इंसाफ और रहम दिली के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जज लबलबे के कैंसर में मुब्तला थे। पाकिस्तान से खेलने का फैसला हुकूमत करती है। भारतीय खिलाड़ियों को के पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को भारतीय खिलाड़ियों की मजबूरी करार दे दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच हो या नहीं, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। सियासत को खेल से दूर रखना चाहिए। और टॉप एंड T20 सीरीज में पाकिस्तान शाहीज ने एडलेड स्ट्राइकर्स को 107 रन से आउट क्लास कर दिया। एडलेड की टीम 203 रन के ताकुब में 95 रन पर ढेर हुई। मुबस्सिर खान की 3, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज की 2-2 विकेटें। शाहीन्स ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 202 रन बनाए। मोहम्मद सदाकत ने सेंचुरी और यासिर खान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। शाहीन्स का अगला मैच जुम्मे को नेपाल से होगा।